हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। तो जी आज की वीडियो होने वाली है आर्मेनिया की TRC को लेके। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर TRC के बारे में बताइए। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि TRC कितने तरह की होती है, कैसे आप ले सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं। अगर आप ई वीज़ा पे आर्मेनिया में आते हैं तो क्या आप TRC के लिए एलिजिबल हैं या आप नहीं हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आर्मेनिया में जो TRC बनती है वो बनती है बेसिकली 3 तरह की। सबसे पहली जो TRC होती है वो होती है स्टूडेंट TRC। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने आते हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट है या कुछ और स्टूडेंट है, तो उनके लिए TRC जो होती है वो होती है स्टूडेंट TRC। जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है बिजनेस TRC। यानी कि आप आर्मेनिया में आते हैं, जहाँ आकर अपना बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस के बिहाफ पे आपको TRC दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे बोलते हैं बिजनेस TRC। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है वर्क TRC। अगर आप यहाँ पे आते हैं, वर्क करते हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको जो TRC है वो मिलेगी वर्क TRC। तो बारी बारी से एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टूडेंट TRC के बारे में कि स्टूडेंट TRC क्या होती है, कैसे बनती है, क्या आप एलिजिबल हैं। अगर आप ई वीज़ा पे भी आके यहाँ पे स्टूडेंट हो जाते हैं। तो जी जो स्टूडेंट TRC है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ये ऐसा है कि जैसे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे बहुत सारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उनकी जो TRC है वो उनका मेडिकल कॉलेज जो है वो अप्लाई करता है, यूनिवर्सिटी अप्लाई कर देती है, तो उन्हें स्टूडेंट TRC मिल जाती है। ये सबसे आसान TRC होती है जो कि आपको 28 से 30 दिनों के अंदर अंदर मिल जाती है। तो ये सबसे आसान तरीका है TRC लेने का। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ना आना चाहते हैं इंडिया से, जहाँ फिर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद है। और अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आप ई वीज़ा पे आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे, तो क्या आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट TRC ले सकते हैं। और इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप ई वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पसंद का कोर्स ले सकते हैं। कोई भी बेसिक सा कोर्स ले लीजिए, जैसे लैंग्वेज का कोर्स ले लीजिए, आर्मेनियन लैंग्वेज का, रशियन लैंग्वेज का कोर्स ले सकते हैं। उसके बिहार पे जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी आपकी TRC अप्लाई कर देती है और आपको TRC मिल जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है TRC लेने का। उसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो होना चाहिए, आपके पास आपकी 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि पोस्टल किया हुआ चाहिए दिल्ली से। और अपने जो भी अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो साथ में लेके आएँ, तो आप यहाँ पे आके ई वीज़ा पे भी आके आप यहाँ पे स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोर्सेज़ होते हैं उनकी डेट्स मार्च से लेके अक्टूबर के बीच में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन देती हैं, और अक्टूबर के बाद फिर मार्च तक कोई एडमिशन नहीं रहती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये हो गया जी स्टूडेंट TRC के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकंड बिजनेस TRC के बारे में कि वो क्या है, आप कैसे ले सकते हैं उसे। तो जी अब बात करेंगे बिजनेस TRC के बारे में। बिजनेस TRC उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि लोग यहाँ पे आके अपना बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं। उनके लिए बिजनेस TRC का एक अच्छा ऑप्शन है, जो यहाँ पे आके पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है जी, आपने अगर आप यहाँ पे ई वीज़ा पर भी आते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं बिजनेस TRC के लिए। आपको क्या करना है कि आपने कोई भी एक शॉप, या आप छोटी सी शॉप लेना चाहते हैं, कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बड़ा बिजनेस लेना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी इस तरह का बिजनेस, तो उसके लिए आपको सर एक यहाँ पे शॉप लेनी होगी रेंट पे, जैसे कि हम इंडिया में लेते हैं, या एक रेस्टोरेंट रेंट पे लेना होगा। जैसे हम ऑलमोस्ट देखते हैं इंडिया में लोगों ने रेंट पे लिए होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, तो ऐसे ही यहाँ पे लेना पड़ता है। उसका एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर आप जो है बिजनेस TRC अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूव हो जाती है और आपको आसानी से मिल जाती है बिजनेस TRC, अगर आप बिजनेस यहाँ करना चाहते हैं वाकई में तो। और जो बिजनेस TRC को बनने में टाइम लगता है वो ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम होता है, क्योंकि काफ़ी सारी इंक्वायरी होती हैं इमिग्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और वो पक्का करते हैं कि वाकई में ये बंदा यहाँ पे बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है या
कुछ भी है, तो वो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको वो टीआरसी दे देंगे। तो इसमें एक बेनिफिट होता है कि जैसे आप कोई 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं मिलके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप तीनों की टीआरसी जो एक साथ ही अप्लाई हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। तो अब जो जी लास्ट टीआरसी है, तीसरे टाइप की टीआरसी, वो होती है जी वर्क टीआरसी। मोस्टली इंडियन के पास यही टीआरसी होती है और हम मोस्टली इसी टीआरसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब वर्क टीआरसी के बारे में बात करते हैं कि जैसे कोई भी मेरा भाई बहन जो इंडिया से यहाँ आता है, यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है वर्क टीआरसी की। आप ही वीज़ा पे अगर यहाँ पे आते हैं तो कन्वर्ट करा के आप वर्क टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो वर्क टीआरसी का प्रोसीजर रहता है वो ऐसे रहता है कि अगर आप यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपको जॉब लेटर प्रोवाइड करती है, आपकी टीआरसी खुद अप्लाई करती है, तो वो सबसे आसान तरीका है, वो आपको टीआरसी जल्दी से जल्दी जो है 2 से 2.5 महीने में मिल जाती है। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो आपको टीआरसी या जॉब लेटर कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक वकील जो है वो लॉयर हायर करना पड़ता है, जो कि आपकी एक फ़ाइल तैयार करे, और आपको टीआरसी के लिए पेपर्स की ज़रूरत होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको 1 साल का टैक्स पे करना पड़ता है, उसके बाद आपकी वो टीआरसी बन जाती है। तो अगर तो आपको कंपनी टीआरसी दे रही है, जिस कंपनी में आप काम कर सकते हैं, तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें सिरदर्दी नहीं होती है, कंपनी आपको बना के टीआरसी दे देती है और आप के पैसे भी इतने नहीं लगते हैं। कई बार तो कंपनी फ्री में भी कर देती है, कई बार कुछ पैसे काटते हैं, लेकिन अगर आप टीआरसी बनाते हैं अपने बिहाफ पे, तो उस पर काफ़ी सारे पैसे, टाइम जो वेस्ट हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, अगर कंपनी दे दें, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो अब लास्ट बात करेंगे कि टीआरसी में जो है वो खर्चा कितना आता है। देखिए जी, अगर तो आप स्टूडेंट टीआरसी लेना चाहते हैं तो उसमें कोई इतना खर्चा नहीं होता है। क्या करना है, आपने कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, एक कोर्स सिलेक्ट करना है जो आप करना चाहते हैं, तो आपने यूनिवर्सिटी में जो अपनी एडमिशन कर लेनी है। तो उसमें हफ्ते में 2 या 3 बार क्लासेस लगती है। आप अपना काम भी साथ साथ में कर सकते हैं, ये नहीं है कि रोज़ क्लास लगानी है जाके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आराम से आपकी टीआरसी बन जाएगी, वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी, महीने के अंदर अंदर आपको टीआरसी दे देगी। इसमें जो खर्च आता है वही आएगा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस लगेगी, और अपने कोर्स ज्वाइन करना है वो सेमेस्टर की फ़ीस लगेगी। लगभग मुझे लगता है कि इंडिया के 1-1.25 लाख रुपए में काम हो जाता है। और सेकंड जो है बिजनेस टीआरसी, इसमें भैया काफ़ी सारे पैसे जाते हैं। मतलब कि आप बिज़नेस शो करते हैं, यहाँ पे बिज़नेस करना है वाकई में। अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप वाकई में यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं तभी बिज़नेस टीआरसी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी सारे पैसे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। तो फिर ये एक, जैसे आप पार्टनर हैं, 2-3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, तो आपकी एक साथ ही बिज़नेस टीआरसी अप्लाई हो जाएगी और आप आसानी से इसे ले लेंगे, कोई इसमें दिक्कत ऐसी आती नहीं है। तो जो तीसरी ऑप्शन है वो है जी वर्क टीआरसी की। वर्क टीआरसी में ऐसा है भैया कि अगर तो आप खुद से अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि 1.25 लाख 1-1.25 लाख के आसपास इसका खर्च आता है, जो कि जेन्युइन टीआरसी होती है, जिसमें 1 साल का टैक्स पे रहता है। अगर कंपनी दे दे तो फिर तो जी कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका कोई खर्च आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो थोड़ा बहुत आएगा, 25 से 30-40 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर खुद से बनानी पड़ेगी तो 1-1.25 लाख रुपया खर्च आ जाता है। तो भैया जो वर्क टीआरसी होती है ना, उसमें यहाँ पे स्कैम भी बहुत चलता है। जैसे कि कुछ लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे जी हमें पैसे दीजिए, $600, $700, $800 हम आपके लिए वर्क टीआरसी अप्लाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, मत फंसिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो पैसे लेके भाग जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है लोगों के साथ कि लोगों ने टीआरसी के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन उनको टीआरसी नहीं दी गई, पैसे लेके फुर हो गए लोग। तो सोच समझ के काम कीजिए। अगर किसी को टीआरसी के लिए पैसे दे रहे हैं तो अच्छी तरह से उसकी बैकग्राउंड देख लीजिए, फिर पैसे दीजिए, ऐसे मत फंसिए। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि टीआरसी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं कहूँगा कि भैया बहुत ही निहायती बेवकूफ़ लोग हैं जो ये बात बोलेंगे कि टीआरसी का कोई फ़ायदा नहीं है। टीआरसी के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे टीआरसी लेके लीगल हो जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ के हो जाते हैं।
टेम्प्रेरी रेजिडेंस हो जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने घर जा सकते हैं, लीगली आ सकते हैं, जा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप आगे मूव होना चाहते हैं यूरोप में, तो उसके लिए भी TRC काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जी आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आपको किस TRC के लिए जाना चाहिए। अगर आप जहां आना चाहते हैं, TRC लेना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो जी बस ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए